परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका अवलोकन करें। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्नों का मैंने कलेक्शन किया है, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो इस पार्ट से जो भी प्रश्न आएंगे आपसे बिल्कुल गलत नहीं होंगे। चलिए देखिए, कह रहा है दो ध्रुवीयता, क्या दो ध्रुवीयता का अर्थ पूछ रहा है ना। आपने पढ़ा होगा दो ध्रुवीयता का मतलब है सोवियत, ये अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। किसका? अमेरिका का और सोवियत संघ का। ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, ठीक है ना। तो यही दोनों क्या थे? दो ध्रुवीयता को दर्शाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है। बर्लिन की दीवार पढ़ा होगा, पिछली बार आया भी था। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो बर्लिन की दीवार बनाने के लिए पहला विकल्प है 13 अगस्त 1961। जी हां, ये सही विकल्प है। 13 अगस्त 1961 को ये बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। आप जानते हैं क्यों बनाई गई थी? ये दीवार क्यों बनाई गई थी? ये दीवार बनाई गई थी सोवियत संघ और अमेरिका, इनके बीच में क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। और शीत युद्ध कैसा था? शीत युद्ध का मतलब क्या था? एक दूसरे से आमने सामने आकर कोई लड़ाई नहीं लड़ता था, शांत मन से ठंडे दिमाग से इनके लड़ाई चल रही थी, उसी को शीत युद्ध। तो ये जो जर्मनी थी, जर्मनी दो हिस्सों में बांट दी गई। किस दीवार के तहत? बर्लिन की दीवार के तहत। और यही दीवार 13 अगस्त 1961 को खड़ी कर दी गई। कहां? पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में, बीच में, है ना। अब यहां जब ये दीवार खड़ी हो गई, समझ लीजिए, इसको टाइम इसलिए ले रहा हूं, इससे बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए समझा देता हूं आपको। तो इस डेट को ये दीवार खड़ी की गई ताकि यहां की जनता यहां न जा सके, ठीक है ना। तो और उसके बाद में फिर 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ भी दिया गया। प्रश्न बनता है कि तोड़ा किसने? इसको तोड़ने वाली यहां और यहां की जनता ही थी, क्योंकि यहां के लोग यहां नहीं जा पाते थे। रिश्तेदारी इनकी यहां थी, लोग इनके यहां भी थे और इनके यहां भी थे। एक दूसरे से जब मिलाप नहीं हो पाया तो जनता उग्र हो गई और आखिरकार इस डेट में इसको तोड़ दिया गया, है ना। तो आप समझ लीजिए, बर्लिन की जो दीवार थी, है ना, वो 1961 को बनाई गई और 1989 में तोड़ी गई वहां जर्मनी की जनता के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई? यह भी पूछा जा रहा है। तो सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? 1922 में हुई थी, है ना। और 1991 में जो सोवियत संघ था, ये एकदम इसका अस्तित्व खत्म हो गया था, ठीक है ना। तो ये खत्म भी हो गया, यहाँ पे ये बना और यहाँ खत्म हुआ। पूछा जा रहा है स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1922 को। चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे हम लोग। सोवियत संघ, क्या सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना था? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। सोवियत संघ बना था 15 गणराज्यों से। तो कहेंगे अमेरिका 50, याद रखना, सोवियत संघ 15 और अमेरिका 50। हमारा क्वेश्चन था सोवियत संघ कितने गणराज्यों से बना है, तो विकल्प दूसरा सही हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आप देख रहे हैं, लिखा है सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित था? यानी जो ये सोवियत संघ था, इसकी विचारधारा क्या थी? तो इसकी जो विचारधारा थी वो थी साम्यवाद। क्या थी? साम्यवाद। चौथा विकल्प इसके लिए सही हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। सोवियत संघ जो है उसको शॉर्ट में कहते हैं यूएसएसआर। ये पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि आखिर यूएसएसआर है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है। पूर्ण नाम पूछ रहा है, समय कम लेते हुए आपको सीधा उत्तर बता दे रहा हूं। इसका जो नाम था वो था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। याद रखना, यूनियन
ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, याद कर लेना, 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक ना। आगे, जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से समझना है, एक बार समझ गए बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चनों का कलेक्शन बेहतर तरीके से हमने किया है, आपको हर गाइड में हर जगह ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये इसलिए किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखो, कहता है निम्न में कौन सा कथन गलत है, यानी कथन तो हैं 4, लेकिन गलत कौन है? पहली दुनिया, बढ़िया प्रश्न है, पहली दुनिया अमेरिका का नेतृत्व, यानी जो पहली दुनिया कहा गया उसमें कौन था? अमेरिका का नेतृत्व, या अमेरिका का नेतृत्व, तो बोलो पहली दुनिया, ठीक। दूसरी दुनिया सोवियत संघ, सोवियत संघ दूसरी दुनिया, ठीक। तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष, ना इसमें ना इसमें, यानी किसी पक्ष में नहीं, वो क्या थे? गुट निरपेक्ष देश, जो देश ना इधर गए ना इधर रहे, वो गुट निरपेक्ष कहलाए, वही थी तीसरी दुनिया। कौन सी दुनिया? तीसरी दुनिया। ये पहली दुनिया, ये दूसरी दुनिया, ये तीसरी दुनिया, और तीसरी दुनिया का ही जिक्र हुआ है। चौथी दुनिया भारत पाकिस्तान, यही बात गलत है, ठीक। उत्तर हमारा यही सही है, लेकिन समझना ऊपर वाले को भी है। पहली दुनिया अमेरिका का नेतृत्व, दूसरी दुनिया सोवियत संघ, तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष देश। पूछा जा सकता है गुट निरपेक्ष देश किस दुनिया के अंतर्गत थे? जवाब आपका आएगा तीसरी दुनिया, ठीक। अगर सोवियत संघ पूछे तो आप दूसरी दुनिया जवाब देंगे, अगर अमेरिका का नेतृत्व तो आप पहली दुनिया बताएंगे। इसका उत्तर जो है वो है चौथा वाला। चलो आगे भाई हम लोग पढ़ेंगे। आगे है सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद हुआ? किसका? सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद हुआ? ये जानते हो, ये रूसी क्रांति एक हुई थी 1917 में, है ना। इसके बाद इसका गठन हुआ था, किसकी? रूसी क्रांति के बाद, है ना। तीसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है साथियों, 2 ध्रुवीय विश्व का मुख्य कारण क्या था? जो ये 2 ध्रुवीय विश्व था, इसका मुख्य कारण पूछा जा रहा है, समय नष्ट नहीं करेंगे। ये कारण जानते हो क्या था? महाशक्तियों के बीच संघर्ष था। जो महाशक्तियां जो थी सोवियत संघ और अमेरिका, उनके बीच संघर्ष था, यही कारण था 2 ध्रुवीयता का, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, बढ़िया प्रश्न ये भी है। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की? यानी सोवियत संघ की स्थिति खराब हो रही थी, बिगड़ रही थी, चौपट हो रही थी, तो उसमें सुधार करने के लिए कौन आया? ये मिखाइल गोर्बाचेव। बताना चाहूंगा, मिखाइल गोर्बाचेव ये राष्ट्रपति बनाए गए, कहाँ के? सोवियत संघ के। कब? बोले 1990 में। और क्या इसके पहले कोई राष्ट्रपति था यहाँ का? नहीं था, ये पहले राष्ट्रपति थे। ज्यादा दिन टिके भी नहीं, 1991 में इनको इस्तीफा भी देना पड़ा। किसको? मिखाइल गोर्बाचेव को। लेकिन इस अवधि में इन्होंने बहुत ढेर सारे सुधार करने के प्रयास किए, हालांकि सफल नहीं हुए। अगर सफल ही हो जाते मिखाइल गोर्बाचेव, तो इसका विघटन किसका? सोवियत संघ का नहीं होता, है ना। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने। पहला विकल्प सही हो गया। अगला देखेंगे हम लोग, किस नीति के तहत सोवियत संघ ने राज्य के नियंत्रण में योजनाएं बनाई? यानी किस नीति पूछ रहा है, कौन सी नीति? बहुत चर्चित है, अभी मैंने बताया है, वो थी साम्यवादी नीति। कौन थी? साम्यवादी नीति, है ना। समाजवादी नहीं कर देना, साम्यवादी। चलिए अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न ये भी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसने कौन सा सैन्य गठबंधन बनाया? प्रश्न 1 है, सही से पढ़ोगे 2, 3, 4 प्रश्नों का जवाब यहां से निकलेगा, ठीक। समझो, सोवियत संघ ने नाटो, अमेरिका ने वार्सा,
ना तो भैया सोवियत संघ ने नाटो बनाया, ना तो अमेरिका ने वारसा बनाया। बात गलत है। अमेरिका ने नाटो, बात तो सही है, अमेरिका ने नाटो बनाया। सोवियत संघ ने वारसा, ये भी सही है। यानी विकल्प हमारा ये वाला भाई सही है। सोवियत संघ ने नाटो और अमेरिका ने नाटो और सोवियत संघ ने वारसा। वारसा और नाटो। पूछ दिया जाएगा नाटो की स्थापना किसने की? अमेरिका ने। पूछ दिया जाएगा वारसा की स्थापना किसने की? सोवियत संघ ने। और बताना चाहेंगे ये जो अमेरिका है ना, इसने और दो बनाया था। एक बनाया था सीटो, ठीक है ना, और दूसरा बनाया था सेंटो। ये भी पूछ सकता है, सेंटो। याद रखना, एक ये दो और ये नाटो है ना। तीन किसने बनाए थे? अमेरिका ने। पूछ देगा सेंटो सैन्य गठबंधन किसने बनाया? अमेरिका ने। सीटो किसने बनाया? अमेरिका ने। नाटो किसने बनाया? अमेरिका ने। तो वारसा किसने बनाया? बोलेंगे सोवियत संघ ने। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे साथियों प्रश्न बहुत अच्छा है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? अभी मैंने इससे पहले बताया कि 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने और 1991 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो पहले हो चाहे अंतिम हो, थे यही मिखाइल गोर्बाचेव। चलो आगे भाई देखेंगे हम। आगे क्वेश्चन कह रहा है मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को बचाने और सुधारने के लिए कौन सी नीति लागू की? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव उस समय राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ को बचाने अब जो राष्ट्रपति बनेगा, शासन में आएगा, कुछ न कुछ तो सुधार करने का प्रयास करेगा। वही सुधार पूछा जा रहा है, कौन कौन किए। तो बताना चाहेंगे ये जो पहला विकल्प है पेरेस्ट्रोइका। क्या? पेरेस्ट्रोइका। जी हाँ, आर्थिक पुनर्गठन था इसके अंतर्गत। किसके? पेरेस्ट्रोइका के अंतर्गत क्या था? आर्थिक पुनर्गठन। अब आप कहेंगे इतना समझाने की क्या जरूरत? प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आर्थिक पुनर्गठन का संबंध किससे है? विकल्प में पेरेस्ट्रोइका भी होगा और ग्लासनोस्ट भी होगा। आप भ्रमित हो जाओगे, लेकिन भ्रमित नहीं होना। आर्थिक पुनर्गठन का संबंध था पेरेस्ट्रोइका से और ग्लासनोस्ट का संबंध था खुलापन से या पारदर्शिता से। पूछ देगा पारदर्शिता का संबंध किससे है, या पूछ देगा ग्लासनोस्ट क्या है, पेरेस्ट्रोइका क्या है, पेरेस्ट्रोइका का गठन किसने किया था? जवाब आपको देना होगा मिखाइल गोर्बाचेव ने। ये क्या थे? ये उस समय वहां के राष्ट्रपति थे। कहां के? तो बोलेंगे हम सोवियत संघ के। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो यहाँ पे जवाब होगा उपर्युक्त तो दोनों, है ना, ये और ये दोनों। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ को बचाने और उसमें सुधार करने की कोशिश की थी इसके माध्यम से। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका सोवियत संघ कब? बोले शीत युद्ध के दौरान। संघ के बीच संघर्ष का मुख्य कारण, इनका मुख्य क्षेत्र पूछा जा रहा है, एरिया पूछी जा रही है, क्षेत्र। यानी इन दोनों में जो संघर्ष हुआ उसका क्षेत्र पूछा जा रहा है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा बता दें, यूरोप था। क्या था? यूरोप था। ठीक, अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है ये भी। सोवियत संघ का झंडा कैसा था? पढ़े नहीं होंगे आप लोग, मैं बता देता हूं। सोवियत संघ का जो झंडा था वो हथौड़ा और दराती वाला था भैया। कैसा था? हथौड़ा और दराती वाला था। अगला विकल्प भी पढ़ने में बहुत जरूरत है। लाल और सफेद रंग की 13 पट्टियां। लाल और सफेद दो रंग की कितनी पट्टियां? 13 पट्टियां। ठीक, ऊपरी बाएं कोने में उस साइड में नीला आयत। कैसा? नीला आयत, जैसा ये पेन चल रहा है, नीला आयत। और 50 सितारे। 50 सितारे का मतलब जानते हो? उसके पास 50 राज्य थे, गणराज्य थे, है ना। किसके पास? अमेरिका के पास। इसलिए ये जो झंडा था भैया ये अमेरिका का था। हथौड़ा और दराती था सोवियत संघ का। समझ गए? अगर प्रश्न पूछ देता है हथौड़ा और दराती वाला झंडा किसका था? सोवियत संघ का था। अगर ये पूछ देता लाल और सफेद रंग की 13 पट्टियां
ऊपरी बाएं कोने में नीला आयत 50 सितारे, ऐसा कुछ पूछता है तो ये अमेरिका की तरफ आपको ले जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार किसने बनवाई थी? भैया बर्लिन की दीवार मैं बताना चाहूंगा पूर्वी जर्मनी की कम्युनिस्ट सरकार ने बनवाई थी। दीवार के दो हिस्से हुए थे ना, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, है ना, तो बनवाया किसने था? पूर्वी जर्मनी की कम्युनिस्ट सरकार ने। बढ़िया लगे तो कमेंट जरूर करिए। सोवियत संघ में किसका प्रभुत्व था? देखिए प्रभुत्व, पावर, जलवा उसी का होगा जिसके पास कुछ न कुछ ताकत होगी, है ना। रूस बहुत ताकतवर था, बड़ा था, शक्तिशाली था, इसलिए इसी का प्रभुत्व उसमें था। अगला प्रश्न, बर्लिन की दीवार को आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया था? नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, पूछा जा सकता है। बर्लिन की दीवार को आधिकारिक तौर पे क्या कहा गया था? जानते हो? कहा गया था एंटी फासीवादी सुरक्षा बाधा। किसको? बर्लिन की दीवार को। कैसे? बोले आधिकारिक तौर पे एंटी फासीवादी सुरक्षा बाधा कहा गया था बर्लिन की दीवार को। अगला प्रश्न कहता है सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, अलगाव हुआ, उससे पहले एक ऐसा देश था जो अलग हुआ, जहां से शुरुआत हो गई, उसका नाम पूछा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है युगोस्लाविया। युगोस्लाविया 1948 में ही सोवियत संघ से अलग हो गया था, वहीं से शुरुआत हो गई धीरे धीरे विघटन की। चलो अगला प्रश्न देखेंगे, शीत युद्ध का अंत किसके विघटन से हुआ? शीत युद्ध का जो अंत है जर्मनी से थोड़ी ना हुआ, ना चीन से, ना भारत से, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तभी शीत युद्ध का अंत हो गया, है ना। बढ़िया प्रश्न है, अगर तो कमेंट जरूर करिए। वार्सा संधि किस देश का सैन्य गुट था? बढ़िया प्रश्न है, मैंने समझाया, वार्सा भैया सोवियत संघ का था, है ना। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। बर्लिन की दीवार प्रतीक है शांति की। शांति व्यवस्था तो भाई नहीं थी, विकास भी नहीं हुआ, इससे सहयोग भी नहीं हुआ। हुआ क्या? तो बोले उग्रता बढ़ गई, दोनों तरफ की जनताएं ना इधर जा सकी ना उधर जा सकी, और पब्लिक में बहुत उग्रता बढ़ गई, गुस्सा बढ़ी, और आखिरकार उसी पब्लिक ने दीवार को तोड़ डाला था। ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, शॉक थेरेपी क्या है? बढ़िया चीज है, पूछा जा सकता है। शॉक थेरेपी, जिस समय सोवियत संघ की स्थिति एकदम नाजुक थी, बहुत स्थिति खराब थी, बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी, उसी समय शॉक थेरेपी लाया गया। आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था ये। क्या था? शॉक थेरेपी आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। तो इसके माध्यम से वहां के राष्ट्रपति ने, मिखाइल जो गोर्बाचेव हैं, उन्होंने सुधार करने की कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया था। आखिरकार में उसका विघटन हो गया। और ये अगला प्रश्न है, पूरब बनाम पश्चिम, वही दीवार के इधर और दीवार के उधर, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? ये भैया था शीत युद्ध से, है ना। किससे था? शीत युद्ध से था। चलो, सोवियत संघ व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? यानी सोवियत संघ जो था उसकी लोकप्रियता इतने जल्दी काहे सब नष्ट हो गई, ऐसा प्रश्न कह रहा है। काहे चौपट हो गया सब कुछ? तो इसका जो मुख्य मामला था वो यह था, यह ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, जनता खुशहाल हो गई। बात ये भी गलत थी, खुशहाल हो जाती तो फिर मामला न बन जाता। यह जनता को जिम्मेदारी दे, जनता को जिम्मेदारी काहे दिया था इसने? यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, इसीलिए इसकी सारी व्यवस्था चौपट हो गई, है ना। विकल्प हमारा चौथा सही हो गया। अगला है सोवियत संघ, और अंतिम प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो बताना चाहेंगे, ये रूस बहुत ताकतवर था, इसके पास बहुत सारी ढेर सारी व्यवस्था थी, इसलिए लास्ट में यही उत्तराधिकारी सोवियत संघ का बना। तो आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप कमेंट में हमको बताएंगे तो आपको इसी प्रकार के वीडियो हम परीक्षा से पहले देते रहेंगे, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर आएगा।